हेलो एवरीवन। आज हमको पढ़ना है ऑडिट क्या होता है और ऑडिट क्यों किया जाता है। ऑडिट का बेसिक मतलब क्या होता है? चेकिंग। ऑडिट मीन्स चेकिंग। बट हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। फॉर एग्जांपल, शेयर होल्डर्स, ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे शेयर होल्डर्स को हम ओनर्स बोल सकते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब अगर मैं एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं कोई भी बिज़नेस करती हूँ, मैं उस बिज़नेस की ओनर हूँ, तो मेरा मोटिव क्या रहेगा कि मुझे उस बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, वो बिज़नेस लॉसेस में ना जाए। तो ऐसे ही शेयर होल्डर्स जिन्होंने अपना अमाउंट इस कंपनी में लगाया है, जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो क्या चाहेंगे कि कंपनी ग्रो करे, कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे उनको अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, ये डिपेंड करता है कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी को मैनेज करने वाले लोगों की इंटेंशन क्या है। अगर वहाँ की मैनेजमेंट ही फ्रॉड हो तो वहाँ पे तो कंपनी लॉसेस में ही जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या करती है? कंपनी के इंटरनल डिसीजंस लेती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट किया जाता है। अब वो स्पेसिफिक इंटरवल एनुअल बेसिस हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर क्वार्टरली हो सकता है। कुछ कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रिपेयर की जाती है। और अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है। अब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की और शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट की। बट शेयर होल्डर्स को डाउट है कि कहीं ये मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड तो नहीं किया। जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें दे रही है, हमें प्रेजेंट कर रही है, क्या वो सही है या नहीं है। तो शेयर होल्डर्स को इन चीज़ों पे डाउट होता है। तो शेयर होल्डर्स की इस डाउट को ख़त्म करने के लिए उनके पास एक आइडिया आता है कि हम इंडिपेंडेंट वैलिडेशन करवाएंगे। वैलिडेशन मीन्स चेकिंग, इंडिपेंडेंट मीन्स अनबायस्ड। कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम अनबायस्ड चेकिंग करवाएंगे कि जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको प्रोवाइड किए हैं वो सही है या नहीं। अब चेकिंग तो वही पर्सन कर पाएगा जिसको उस चीज़ की नॉलेज होगी और जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स अकाउंट्स। अकाउंट्स का एक्सपर्ट माना जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को। तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अनबायस्ड चेकिंग करने के लिए ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है। अब ऑडिटर्स जब एक कंपनी में आते हैं ऑडिट के लिए, तो वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने प्रोसीजर्स लगाते हैं। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस हैं या जो भी प्रोसीजर्स हैं, उनको अप्लाई करते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। अब एज अ ऑडिटर, जो मैनेजमेंट ने 1 साल में काम किया है, क्या ऑडिटर वो 10 दिन में पूरा चेक कर पाएगा या 100% वो काम दोबारा से चेक कर पाएगा? आंसर इज़ नो। तो ऑडिटर कभी भी 100% चेकिंग नहीं करता। ऑडिटर सैम्पल बेसिस पे चेकिंग करता है, सैम्पल टेस्टिंग करता है। अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ सैम्पल इज़ करेक्ट, अगर सैम्पल्स पे अगर ऑडिटर को कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो एज्यूम कर लेता है कि टोटल पॉपुलेशन भी सही होगा। तो ऐसे ही ऑडिटर सैम्पल चेकिंग करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। वो ओपिनियन को हम ऑरली नहीं दे सकते, हमको उस ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट करना होता है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ये एक्सप्रेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं है। तो ऑडिट रिपोर्ट जब शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, तो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यस, अगर ऑडिटर ने इसको सही बोल दिया मीन्स ये सही है। अब शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो अपना फर्दर डिसीजन इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ले सकते हैं। तो बेसिकली ऑडिट क्यों करवाया गया? ताकि शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, शेयर होल्डर्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई कर सके जो कि मैनेजमेंट ने बनाए हैं। और ऑडिट का मतलब क्या है? मीन्स इंडिपेंडेंट चेकिंग, किसी भी चीज़ को अनबायस्ड होके चेक करना इज इक्वल टू ऑडिट। ऑडिट
is an independent examination of financial information of any entity. Independent examination means unbiased checking of financial statements of any entity, any organization. अब वो organization profit oriented भी हो सकती है या NGOs या NPOs भी हो सकते हैं, that is non profit organizations. और वो एंटिटी छोटी हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है या कोई स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो सकता है, उन सब का ऑडिट किया जा सकता है, उन सभी के ऑडिट को कवर किया जाता है यहाँ पे। अब अकाउंट्स तो एक स्मॉल बिजनेस वालों को भी बनाने पड़ते हैं, कोई कंपनी हो उसको भी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कोई एनजीओज हो उनको भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो किसी भी एंटिटी के अकाउंट्स की अगर हम अनबायस्ड चेकिंग करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑडिट। अब ये चेकिंग क्यों करवाई जाती है? ताकि ऑडिटर उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड with a view to express an opinion. होप ऑडिट का मतलब आपको समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अनबायस्ड, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट मीन्स कोई कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है लाइक रिलायंस, या फिर कोई एनजीओज भी हो सकते हैं, एनपीओज भी हो सकते हैं। साइज कोई कंपनी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। लीगल फॉर्म मीन्स सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी एट्सेट्रा। ओपिनियन मीन्स नोट कन्फर्मेशन। ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं देता, ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कि येस, जितना हमने चेकिंग किया है, जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उसके बेसिस पे आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई कर सकते हो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं। थैंक यू।